राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृपाएं बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और गुरुजनों की बहती कृपा कि आज बहुत सुंदर सुंदर चिंतन चल रहे थे, राम उपासना में भी और वैसे भी बहुत सुंदर फीडबैक भी आते हैं कई बार। जब कल की टॉक पे ही जब फीडबैक किसी ने कहा कि मैं आज से LGBTQIA+ कम्युनिटी को पूरा अपना हृदय से आदर दूंगी और उनको अंदर से आदर निकलेगा। और ऑफ कोर्स गुरुजन को भी बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर बीजारोपण है एक्चुअली। और बहुत बहुत कृपा है। जाप की ड्यूटीज़ की पोस्ट कर दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाव चाव से साधकों ने साधक शेयर करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में शेयर करते हैं और फिर अपनी ड्यूटीज़ लगाते हैं। बहुत 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 कृपा है। और हमारा तो वैसे भी बहुत विशेष दिन है 2 जुलाई। सो जाप में महाराज ने इतनी कृपा की, हम जाप में निकले कि उससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, राइट। सो बहुत बहुत ही सुंदर। और फिर हमने आज मुझे परमिशन मिल गई थी। हमने जो इतनी सारी पौधे लगाए थे अपने कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ आज जाने को मिल गया हुआ था। इवन तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट फिर भी एक आध जगह पे विचरने को मिल गया हुआ था। एक बच्चा भी पहुँचा मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया, बच्चे के साथ अच्छा हो जाता है। और हमने मैंने अभी पिक्चर्स पोस्ट नहीं की हैं, बट शिमला मिर्च और स्क्वाश एक आध आ गई थी और टमाटर तो अच्छे खासे लगे हैं, बट अभी हरे ही हैं। अभी तो अच्छा रहा कि देने वाली स्टेज नहीं थी। और एक और बहुत सुंदर चीज़ हुई और वो थी कि जहाँ पे क्यारी सी बनाई हुई है और वहाँ पे हमने कंपोस्ट डाला था, वहाँ पे अपने आप ही कितने सारे टमाटर के पौधे खड़े हुए। मैंने कहा ये क्या। और फिर हमने वहाँ से निकाल के उन टमाटर के पौधों को गमलों में डाला, ताकि अगली बार होपफुली, अब मुझे पता नहीं कि वो वहाँ से निकल के, भूमि से निकल के गमले में जाना पसंद करेंगे कि नहीं पर डाले हैं, डाल के आए हैं और देखेंगे कि अगर वे चल पाते हैं, अगले हफ्ते तक खड़े हो जाते हैं और देने लायक बन जाते हैं। मेन बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लायक बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत कृपा में रहा और बहुत दया है गुरुजनों की, बहुत ही दया है। परमेश्वर कृपा ऐसी बरसाते जाएं। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे,
लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। जग भोगों से करूं किनारा, लगन में तेरी रहूं मत वाला। निश दिन आठों याम तेरी लगन
प्रश्न आया कि किसी साधिका जी ने कहीं और से दीक्षा ली भी है, तो क्या वे स्वामी जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर पर उन्हें लिखा है प्रवचन पीयूष जी में लिखा है, महाराज ने विधि बताई है किस तरह से आप वो जो पुरानी दीक्षा गुरु हैं उनको नमस्कार करके, 3 बार नमस्कार करके और फिर स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अपने आप को स्वीकारते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। महाराज ने लिखा है, हमने पढ़ा था कैसे कर सकते हैं। अगर हमने स्वामी जी महाराज को दीक्षा गुरु अपनाना है तो करा जा सकता है। प्रश्न आया कि बच्ची समझती नहीं है, मानती नहीं है, उसे समझाते हैं, रूठ जाती है। तो एक ही प्रश्न किया, बच्ची मैरिड है, बच्ची को गोद भी दिया था, अपनी बच्ची को बहन को गोद दिया था। पहले मुझे ये नहीं पता कि आपने कभी कॉन्वर्सेशन अपने बच्चे के साथ की है कि नहीं, कि क्यों आपने गोद दिया उसे, और क्या आपकी भावनाएं रही जब आपने अपना बच्चा दिया। और मुझे नहीं पता ये कॉन्वर्सेशंस हुई हैं कि नहीं हुई। और फिर बच्चे से कभी पूछा कि तुम्हें लगा, या जैसे भी है, ये वाली पार्ट नहीं हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। जब बच्चा नहीं मानता कुछ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट। और जब बच्चा यही कहता रहता है, आप मुझे ही कहते हो, आप मुझे ही कहते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशंस अगर नहीं हुई तो फिर ये होनी ज़रूरी है। पर फिर भी बच्चा बड़ा है तो उनसे पूछा, क्या बच्चे ने आपसे पूछा कि मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कहते नहीं, बच्चे ने नहीं पूछा, वो बस बता रही थी कि ऐसे हुआ। जब कोई बता रहा होता है आपको कि ऐसे हुआ, अनलेस एंड अनटिल कोई हमारा जैसे रामोपासना नहीं है, वहाँ पे जब बताया जाता है तो वहाँ अंडरस्टूड होता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट? क्योंकि आप बोलते हैं कि मेरा एक प्रश्न है ऐसे। पर जब घर में और पारिवारिक डिस्कशंस हो रहे होते हैं, कई बार बच्चे वेंट आउट कर रहे होते हैं, और वेंट आउट करने के बाद उन्हें ये नहीं चाहिए होता कि ये बताया जाए कि वो गलत कर रहे हैं, या उन्होंने पूछा ही नहीं है कि भाई मुझे बताया कि आप बताओ कि मैं क्या करूं। नहीं, वो बस बता रहे हैं ऐसा हो गया, ऐसे है, तबीयत खराब है, स्ट्रेस्ड आउट है। तो हमें ये डिफरेंस देखना आना हम सीख सकते हैं कि बच्चा मुझे क्या चाह रहा है। सपोर्ट चाह रहा है कि मामा बोले कि नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू इतनी मेहनत कर रही है, तू इतना ख्याल रखती है, ठीक हो जाएगा। वो ये चाह रहा है बच्चा कि आप उसे ढाढ़स बंधाएं, सपोर्ट दें, या फिर वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मैं गलत कर रही हूं, जो कि हम बिना पूछे बोल देते, अरे यार ये कर रही है, हो सकता है इसमें ये गड़बड़ हो, दूसरे को दिखा ले, ये कर ले, वो कर ले। उसने पूछा नहीं है, वो परेशान है, और उसने पूछा नहीं है कि मैंने क्या गलती की या मैं क्या करूं। वो सिर्फ परेशान है और सपोर्ट चाह रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर पहले सपोर्ट देना जरूरी है कि सो सॉरी बेटा, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, सपोर्ट देनी है और बोलना है कि तू कितना मेहनत कर रही है राजे,
ऐसे बोलना है तो कितना ध्यान रखती है, ऐसे बोलना है, कौन नहीं रखता। वो परेशान होके आई है, कौन नहीं रखता। जब हम दूसरे को बिना सोचे बिना समझे राय देने लग जाते हैं, या उसकी गलती दिखाने लग जाते हैं, या वो जो करता है उस पर टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब आप उसके साथ संवेदनशील नहीं हैं। आप उसकी गलती दिखा रहे हैं उसे, और जो भी है। तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती, यहाँ अगला बंद हो जाता है या फिर चला जाता है। तो फिर जब उसको सपोर्ट दे के फिर आप बताओ कि देख ऐसा कर सकते हैं, देख, है ना। फिर अगर तेरे को ठीक लगे, देख, अगर तेरे को ठीक लगे तो तू दूसरा भी किसी और से भी कंसल्ट कर ले, है ना, एक ही से नहीं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बच्चे की जो एफर्ट्स हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया, हमने बच्चे की एफर्ट्स को सपोर्ट दिया है और उसके साथ संवेदनशील हुए हैं, और फिर हमने डॉक्टर पे कहा है हो सकता है कि दूसरी राय लेना ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बच्चे को ऐसा नहीं लगा कि मम्मा मुझ में ही नुक्स निकाल रही हैं, या मम्मा मुझे ही गलत ठहरा रही हैं, या मम्मा को ये नहीं पता चल रहा कि मैं लगी रहती हूँ इन्हीं कामों में, तो लगी रहती हूँ, है ना। ऐसा नहीं लग रहा, कि उसे लगा है कि हाँ मम्मा को है कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं देख रेख करती हूँ, मैं अच्छे से करती हूँ। इसी तरह से जब छोटे बच्चे हैं, राइट, और आप देखते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है, राइट, और आप देखते हैं कि वो कहती हैं या जैसे कहती हैं, पर बच्चे अपनी करते हैं। क्योंकि हर माँ स्पेशली अपने घर में उसने बहुत मेहनत करती है, राइट, कि बच्चे कहना माने। कौन नहीं करेगा और कौन नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे कहना माने। पर बाहर आते हैं जब बच्चे, और आप थोड़ा सा डिफरेंट रूप देखते हैं कि मामा कह नहीं रही है और बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इसका दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि अगर वो सबके सामने उनको कुछ करने को कहेगी, बच्चे उसकी नहीं मानेंगे। और फिर जब बच्चे अपनों के सामने उसकी नहीं मानेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और हम जानते हैं कि प्रारब्ध बड़े स्ट्रांग होते हैं। हर कोई मेहनत करता है कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हों, कहना माने। कई नहीं भी करते, हो सकता है ऐसे भी होती है कैटेगरी, कोई नहीं भी करते। पर हम चलिए अज्यूम करके चलते हैं कि वो अपने घर में मेहनत कर रही हैं बच्चों के साथ और उनको सिखाती हैं, पर सामने जब आते हैं बच्चे वो रूप अलग होता है, राइट। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना पूछे राय ना दें, बिना पूछे राय ना दें, बिना मांगे राय ना दें। हमें नहीं पता होता कईयों के घरों में क्या चल रहा होता है, क्यों बच्चा इस तरह से होता है, हमें नहीं पता होता, राइट। सो इसलिए, और कई बार बच्चों सब सारी चीज़ें शेयर नहीं की होती, इसलिए हम बड़े ध्यान से चलें, दूसरों को फ्री में राय ना दें। चाहे अपने बच्चे हैं वहाँ पर वेट करें, अगर बच्चा पूछता है तो तब राय दें, नहीं तो बच्चा नाराज रहेगा या फिर डिससेटिस्फाइड रहेगा कि मेरी सुनते नहीं हैं और मैं परेशान होती हूँ, तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलती है। सपोर्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम सिखाने लग जाएं। सपोर्ट का मतलब ये भी होता है कि हम चुप करके सुने, ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। बीइंग अ लिसनर इज ह्यूज, राइट। सो इसलिए हम बड़े ध्यान से चलें
और ध्यान से इन चीज़ों पर करें, ताकि बच्चों को पता हो कि ओके, मैं यहाँ आके बता सकता हूँ, या मैं आके बताऊँगी तो मुझ पे ही नहीं चढ़ेंगे, मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा पर्सपेक्टिव है। वैसे तो उन्हें पता होता, उन्हें कईयों बच्चों की भी अपनी ही धारणाएं होती हैं, वो भी टूटने में कृपा ही होती है टूटे, बट फिर भी हमने अपनी तरफ से तो ट्राई यही करना है कि हम क्या कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, rather than कि वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, उसने ऐसे कर दिया, इस तरह से, राइट। ये फिर दूसरा प्रश्न आया कि सादिका जी नया बिजनेस की ओर कदम उठाया और उन्हें पता चला कि जिससे उन्होंने माल खरीदा था वो धोखेबाज निकला, और काफ़ी ज़्यादा पेमेंट कर दी हुई थी उसे, और वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा एकदम, मैं बिजनेस करना छोड़ दूं, मतलब मेरा कुछ नहीं चला, मैंने पहले भी शुरू किया, मेरा कुछ नहीं चलता। माइंडसेट, कोई भी काम चलना है या नहीं चलना, माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब एक बार कदम उठा लिया फिर पीछे क्यों हटना, फिर पीछे नहीं हटना। तो इसलिए अगर हमने ठाना है, देखिए अभी हमारा फोकस कहाँ है, वो आदमी जिसने धोखा दे दिया, जिसे हमें लग रहा है कि उसने धोखा दे दिया, राइट। तो फोकस क्या है, वो दूसरा आदमी। मैं क्या कर रही हूं मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे पास माल है, मैंने क्या करना है उसका, ये मुझे देखना है, ये मेरा काम है। तो मेरे पास माल है, अब मैं किस एटीट्यूड से और किस माइंडसेट से उसे सेल करती हूँ, उसकी एग्जीबिशन करती हूँ, उसके लिए डिफरेंट आइडियाज निकालती हूँ, यह अब मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे माइंडसेट पे। जो अगला कर गया भाई, अगला जो करना था कर गया, बट बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, ये चीज आ जाती है। और हमें तो अपना देखना है, और द्वार तो बहुत बंद होते हैं, द्वार तो अच्छे कामों के लिए भी बंद होते हैं, बहुत बंद होते हैं, पर दुनिया हर एक इंसान के लिए स्पेस बनी है, यकीन मानिए, राइट। अभी तो आपने सेल करना नहीं शुरू किया, जब आप सेल करने जाते हैं वहां पे भी द्वार बंद होते हैं, वहां पर भी झटके लगते हैं, अरे द्वार बंद हो गया, मैं ना करूं, रहने दूं। नहीं, द्वार बंद होने के बावजूद अगर हम ये यकीन रखें कि नहीं, ये द्वार ठीक नहीं था, ये द्वार बंद हुआ है तो ये मंगल ही मंगल हुआ है, कहीं और खुलेगा, कोई और खुला होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेट मी एक्सप्लोर, राइट। और हम तो जानते हैं यहाँ पर जीता जागते हमारे पास तो एग्जाम्पल है, 10 बुक्स महाराज ने, एक जब स्वामी जी महाराज की बुक आई बच्चों की, सारे द्वार बंद हो गए, रूड बिहेवियर, नोटिसेस, एवरीथिंग। महाराज को तो पता था कि ये सब होगा, पर महाराज ने तो लिखना बंद नहीं करवाया। 10 पुस्तकें, कैन यू बिलीव इट, इन अ स्पैन ऑफ 2 years, in a span of only 2 years, 10 books, children's books। महाराज नहीं बंद हुए, महाराज तो चलते गए, राइट। सो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था, एक्सप्लोर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्राइंग, कीप गोइंग, राइट। और बैठना नहीं है,
अगर गुरुजन काम करवा रहे हैं या हमने कोई काम करना है, हमसे कोई काम परमेश्वर ने करवाना है, यकीन मानिए आज कह सकते हैं आज कह सकते हैं कि हर के लिए स्पेस बनी है, हर के लिए। ऐसा कभी ना सोचिए कि उसने मेरी जगह ले ली या वो ले रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ही कुछ नहीं है। हर के अपना स्थान बना हुआ है, हर की अपनी रास्ता है, वहां वहां प्रभु लेके जाते हैं और वहां वहां जहां जहां बीजारोपण करना है करते। कितने स्कूल्स में गए, अब फिर से स्कूल शुरू हो गए हैं, आप बताइए भाई अब चर्चा चल रही है तो हम भी करते हैं चर्चा कि कौन अपने स्कूल्स में देना चाहेगा ये बुक्स, कौन अपने स्टाफ मेंबर्स को ये बुक्स देना चाहेगा। कितनी वैरायटी है बच्चों को। अगर संतों की देना चाहे संतों की दे सकते हैं। और हमने रखी भी बुक्स इसीलिए इतनी कम प्राइस की है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर क्लास सेट भी लेना है फिर भी आराम से ले सके, राइट? क्योंकि 50 रुपए की बुक्स है या अधिकतम 100, दैट्स इट। सो ये अगर इस तरह के मन में भाव उठते हैं कि मेरी बच्ची, लेट्स से मेरी बच्ची का बर्थडे है, हाँ, और बर्थडे पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो व्हाई नॉट इस बार बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए बच्चे की क्लास में। देयर यू गो, बड़े प्यार से उसे डेकोरेट करके रिबन लगा के हर बच्चे को गिफ्ट दी जाए मीठे के साथ। चलो भाई हाँ, इंग्लिश लेनी है इंग्लिश लो, हिंदी लेनी है हिंदी लो। हाँ, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, मनाइए, खूब मनाइए और दीजिए बुक्स, है ना? तो दोनों काम हो गए, महाराज की शिक्षाओं का बीजारोपण भी हो गया और बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी उनमें से पढ़ने से, और आपका दान का दान हो गया। कितनी सुंदर बात हो गई। ये है, इस तरह से हम अपने अपने आप को कभी नहीं, अगर आपको ये यकीन करना है कि परमेश्वर अगर मुझे अंदर से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि चल तूने अपने पैरों पे खड़े होना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई है, राइट? उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई है और मुझे उस राह पे चलते जाना है, दैट्स इट। एक्सप्लोर करना है। दरवाजे बंद मिलेंगे तो वहां बोलना है यहाँ नहीं था यार, यहाँ कहीं और है, ये वाला दरवाजा नहीं था और रॉन्ग नंबर, और फिर चलना। इतना बात एक्सप्लोर करने में आनंद लेना है। जो जर्नी होती है वो इतनी ब्यूटीफुल होती है, उसकी तो कहा ही नहीं जा सकता, राइट? बिकेगा वो तो परमेश्वर जाने। अब देखिए आज की डेट में अगर फिर से बुक्स पे आए, कहाँ सारे द्वार बंद हो गए, कहाँ पता ही नहीं कहाँ जाएंगी बुक्स, और कहाँ आज की तारीख में 4 बुक्स के रीप्रिंट्स हुए और कई बुक्स के तो 2-2, 3-3 रीप्रिंट्स हुए। कोई सोच सकता था? वो फर्स्ट इंस्टेंस जब महाराज की बुक आई, राइट, स्वामी जी की जब जीवन गाथा आई, तो जो क्लोज्ड डोर थे, उस क्लोज डोर को देख के लग सकता था कि अनुपमा जिसका सोशल सर्कल नहीं है और वो जो किसी बड़े बड़े लोगों को नहीं जानती है, कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़े पधारे राइट, सबसे सर्वोच्च बड़े पधारे, क्योंकि एक ही सहारा है, वो स्वयं पधारे और दिशाएं दिखाई और जो चल दी है जी। सेलिब्रेशंस एंड सेलिब्रेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ऐसे होता है, राइट? सो इसलिए दूसरे द्वार बंद करते हैं, वहां पे घबराना नहीं होता। वो भी तो प्रभु कर रहे हैं, वो भी तो प्रभु ने किया है। क्यों? क्योंकि वे किसी और डगर लेके जाना चाहते हैं, हाँ, और मजे दिलाना चाहते हैं। मजे तो तभी आते हैं ना फिर जब द्वार बंद होते हैं और बख्तांदे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम
राइट जब वे खुद पधारते तो मजा तो तभी आता है ना, जब महाराज पधारे, प्रभु पधारे और हमारे काम अपने ही काम पूरे से बनाए। मजा तो तभी है, राइट। और तभी फिर द्वार बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ मजे भी लेना चाहते हैं, है कि नहीं? जब वे लीड करेंगे, वो उन्होंने कहा होगा चलो चलो बंद करो बंद करो बंद करो, इधर नहीं आने देना, बंद करो, अब मजे लेते हैं, चल भाई। राइट। सो इसलिए आज तो हम इस तरह हंस सकते हैं, पर जब उस समय गुजर रहे होते हैं तो पर महाराज की जो सपोर्ट आती है कहाँ से आती है, ओह बाप रे, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जो अनुभव होते हैं, दोज आर द ट्रेजर्स एंड दोज आर ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इसलिए जिनकी जॉब नहीं रहती, जिन अपने गुरुदेव को आगे कीजिए और चलिए उनके पीछे, घबराना नहीं होता, यकीन मानना होता है ये मेरे महाराज ने बंद करवाई है ताकि मैं दूसरी डगर चल सकूं। घबराना नहीं होता, बंद हो रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, होता है, घबराहट बहुत होती है डेफिनेटली, बट फिर भी हिम्मत करके यकीन करना है मेरे महाराज हैं और वे आगे हैं, वो मुझे रास्ता दिखाते जाएंगे। ये इसका भी कोई कारण होगा, चाहते होंगे मैं और जाप करूं, मैं जाप नहीं कर रहा हूँगा, चाहते होंगे मैं और उन पे यकीन करूं, तभी ये आया है कि यकीन कर, राइट। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्वाई हम चलें रामायण जी पर। पेज है 176। अधीर बनो ना मेरी माता, करो वही जो धर्म बताता, वेद सदा है यह समझाता, धर्म कर्म का जग में नाता, पुत्र मोह ममता की मारी, तज भरता को जो भी नारी, वह बने निंदनीय बारी, शुभ पूंजी वह खोवे सारी, छल बल में है भूपति से, जाल में पक्षी होवे जैसे, घोर कष्ट में है बिल खाते, छिन छिन में है मूर्छा खाते, देख तुझे भी घर से जाती, टुक टुक होगी उनकी छाती, ऐसा काम न करिए कोई, जिससे पीड़ा पावे सोई,
कहे कर नारी सोही, पितृवचन करे पुत्र जोही। धर्म सनातन यह है गाया, वेद श्रुति ने सार सुनाया। तब भरता मम पिता सुखदाई, पालक भूप गुरु है सहाई। उसकी आज्ञा भग्न बनाना, जग में है अपकर्म बना कमाना। तू न अनाथा पति के जीते, दुख के दिन जावेंगे बीते। आएंगे सुख दिवस तथाही, बसे बसंत वन में यथाही। तू न अनाथा पति के जीते, दुख के दिन जावेंगे बीते। आएंगे सुख दिवस तथाही, बसे बसंत वन में यथाही। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। पत्नी सुपुत्र वह जो अपने माता पिता को सदगति की ओर लेके जाए। पुत्र वह जो अपने माता पिता को धर्म की राह पे लेके जाए। पुत्र या पुत्री कोई भी जो अपने माता पिता को धर्म की राह पर लेके जाए, धर्म की राह पर आरूढ़ करवाए, उस तरह लेके जाए ताकि उनकी सदगति जीते जी हो। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद क्या होगा, चला गया। अभी जो कर्म गड़बड़ कर रहे हैं अभी कर्म ठीक कर सकते हैं, मरने के बाद क्या ठीक करेंगे है ना। अभी कर्म जो बच्चे अपने माता पिता को यहाँ रहते ही सत्य धर्म इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं बार बार, तो वो उनके माता पिता धन्य, राइट, ये चीज। सो अब ये प्रभु अपना ये वाला कर्तव्य निभा रहे हैं कि अपनी माँ को धर्म की राह पर बता रहे हैं कि धर्म क्या है, जबकि कौशल्या जो है वे ज्ञान की प्रतीक है। सो ज्ञान लुप्त कब होता है, जब मोह आता है ना। मोह आया है ना, मोह आ गया, तेरे साथ चलूंगी। जबकि कौशल्या जी को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। अब कह रहे पुत्र के मोह में ममता। यहाँ पे कंडीशन ये है कि पुत्र के मोह में पुत्र के साथ जा रही है नारी और पति को त्यागा है, राइट। जनरलाइज नहीं बनाना, जनरलाइज नहीं कर रहे यहाँ पर। पुत्र मोह ममता की मारी, तजे भर्ता को जो भी नारी। उसके बाद फिर बताते हैं जो पुत्र के मोह में पुत्र के साथ रहना चाहती है और पुत्र के साथ जाती है अपने पति को छोड़कर, इसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे यहाँ पे महाराज ने लिखा है कि वह निंदा की भागीदार बनती हैं, ऐसी अपनी शुभता की पूंजी खो देती हैं। वे प्रभु बताते हैं कि देखिए केस कैसा है। जो प्रभु पिता हैं, वो यहाँ पे प्रभु ने स्वीकार किया है छल बल। लिखा है यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं तो बोले हैं यहाँ पर कि छल बल में है भूपति। अपनी माँ को बोल रहे हैं कि उनसे छल किया गया है और वे उसके बल में फंसे पड़े हैं, जाल में जैसे पक्षी हैं वो फंसे पड़े हैं। यहाँ पे प्रभु ने चाल की बात की है, छल कपट की बात की है। घोर कष्ट में है क्योंकि फंस गए, घोर कष्ट में है और फंस गए और टूटे हुए हैं, राइट। और अगर तू भी, तेरे को देखेंगे कि तू भी चलेगी घर से,
फिर तो उनकी छाती फट जाएगी। हाँ, अब तू भी चले गई उनको छोड़कर, तो छाती फट जाएगी। ऐसा काम ना करिए कोई, जिससे पीड़ा पावे सोई। ऐसा काम ना करिए जिससे दूसरे को पीड़ा पीड़ा निचोड़ जाता है हृदय। ऐसे काम नहीं करते। ऐसे वचन मत उच्चारो, वचन भी नहीं उच्चारने, मन में भी नहीं लाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से सुचिता, करनी से शुचिता। मन से अगर करते रहेंगे, इच्छा करते रहेंगे, तो मन का कर्म बन जाएगा, वो कर्म बन जाता है। इसलिए मन से भी नहीं इच्छा करनी और करनी से भी नहीं करनी, बोलना भी नहीं है। पति त्याग की बोलती बाने, होती कही धर्म की हानि। धर्म नीचे जाता है, धर्म की हानि होगी। छोड़ पति को सुत संग जाना, सत्य धर्म को बट्टा लगाना। है, पुत्र के साथ निकल गई और पति को छोड़ दिया। है अधर्म कुदोष ये भारा, इसे अधर्म गिना जाएगा, कुदोष दोष जाना जाएगा। पाप रूप दुष्कृत भी सारा, पाप रूप। फिर पत्नी सदा पति संग सुहाती, सुख दुख बाधा कष्ट उठाती। उन्होंने कष्ट उठाया है सारी उम्र, कौशल्या जी ने, है ना। सौतन, जिसकी सौतन हो उसने कष्ट, वो कष्ट उठा रही है। तो पर प्रभु क्या कह रहे हैं? सुख दुख बाधा कष्ट उठाती। महाराज ने लिखा है, महाराज ने बोला है कि भारतीय नारी जिस तरह से अपना सब कुछ देती है, किंतु उसे जो वापस मिलता है वो संसार में बहुत कम मिलता है। महाराज ने ये बोला है अपने श्रीमुख से, भारतीय नारी को बहुत कम रिटर्न में मिलता है जितना वो करती है। बाकी संस्कृति की नारियां, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है जिस तरह की ये करती है, भारतीय नारी करती है। दुख जाहिर करते हुए, संवेदना करते हुए महाराज बोले, ये देखिए कैसे बंधे हुए हैं हम, हमारी संस्कृति कैसी है, सुख दुख बाधा कष्ट उठाती। पति दूसरी नारी के साथ जाता है, वो ये कष्ट उठाती है। वो दूसरी नारी के साथ है, फिर भी पुत्र कह रहे हैं कि आप अपने पति कष्ट में हैं, उनको सहायता दीजिएगा। राइट? डिफरेंट संस्कृति है हमारी। पति की साथिन होवे जाया, जो दे संग रहती छाया। तू साथी हो, उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, वो कैसा है, पति कैसा होना चाहिए, वो प्रभु ने गौतम ऋषि को समझाया, पति कैसा होना चाहिए। वहां धिक्कारा कि कैसे कर्म किए तूने अपनी पत्नी के साथ, देख क्या हालत की। ऐसे कोई पत्नी के साथ करता है? इस तरह की बात वे कर चुके हैं। वे गौतम ऋषि को अहिल्या के समय में उपदेश दिया है कि पति कैसा होना चाहिए। राइट? तो यहाँ पर पत्नी की बात कर रहे हैं, प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। वहां पर भी प्रभु ने स्वयं कहा है कि पति कैसा होना चाहिए। राइट? सो पति की साथिन होए और मन तन वचन से भरता राधे, गृह धर्म रुचि मन से साधे। पति कहे करे नारी सोही, पितृवचन करे पुत्र जोही। राइट? और फिर धर्म सनातन यह है गाया, वेद श्रुति ने सार सुनाया। तब भरता मम पिता सुखदाई,
पालक भूप गुरु है सहाय, उसकी आज्ञा भग्न बनाना, जग में है अपकर्म करवाना। उसकी आज्ञा। तू ना अनाथापति की जीते, तू अनाथ नहीं है जब तक वह जीता है। वे बात अलग है यहाँ पर, जब पति निकाल दे, जैसे गौतम ऋषि ने निकाला, अहल्या निकल गई। यहाँ पर कर्म संस्कार, जहाँ पर पति बहुत क्रूर होते हैं घरों में, और बहुत ही पत्नियों पर बहुत कहर ढाला होता है, पर हम जानते हैं शास्त्र के अनुसार कि ये प्रारब्ध होते हैं और ऋण चुक रहे होते हैं। जीवन तो कैसा जिया वो अलग बात है ना, बट मेन बात है कि अगर नारी ये समझ ले कि मेरे कर्म हैं और मुझे ऋण चुकाने हैं, और इस तरह की अपनी अपनी जीवन शैली बनाए, और रेदर देन कि वो क्या कर रहा है, बिल्कुल इजी नहीं है। दूसरे पे नजर ना जाए कि वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, बिल्कुल इजी नहीं है। और तो बेस्ट बात यही है कि जब बच्चे छोटे हैं उन्हें सिखाया जाए कि कैसे निभाते हैं, कैसे नारी को रिस्पेक्ट देते हैं, वरना जो नारी है वो नहीं रह रही साथ। अब वो कहती है नहीं, मैं अपना जीवन दुख में नहीं बिता सकती, राइट। सो इसलिए हम बचपन से तैयारी करवाएं बच्चों को, विशेषकर मेल चिल्ड्रन को, कि पत्नी के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बोला जाता है, कैसे रखा जाता है, ये सब सिखाएं, ये सब सिखाएं। नहीं तो फिर हम कर्म कांड के अंदर गड़बड़ें करते जाएंगे और फिर हमारी प्रारब्ध वैसे वैसे बनते जाएंगे। सर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अपने बस में है, जितना हम सीख सके हम सीखें, और बाकी परमेश्वर सारथी है। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के शिष्य चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों